सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्यायो और प्रमाण कान, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान कान, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। सिद्धा दत्त मला विशुद्ध बुद्धि लद्ध सौथा, तिहुवन सिर से हरया पसियंतु भड़ारया सौवे, जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुर से लो, बुद्धि सिरेनु धरियो समपियो पुपयंत सन। चतुर्थ खंड जिसका नाम है वेदना खंड, उसमें कृति और वेदना इन दो अनुयोग द्वार का वर्णन आया है। हमारा यहाँ पर धवला पुस्तक 9 जो वीरसेन आचार्य की कृति अनुयोग द्वार के सूत्रों पर टीका है, उसके आधार से स्वाध्याय चल रहा है। कृति अनुयोग द्वार में कुल सूत्र 76 है और ये सभी सूत्र भूत बली आचार्य ने इनकी रचना की गई है, उन्हीं के द्वारा ये रचित है। हम जानते हैं कि धवला जी में केवल प्रारंभ के 177 सूत्रों को छोड़कर सारी षटखंडागम के सूत्रों की रचना भूत बली आचार्य ने की। हाँ, जिनपाल आचार्य वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि जिनपाल आचार्य वही हैं जो पुष्पदंत आचार्य ने जो प्रारंभ के 177 सूत्र लिखे थे, वे ताड़ पत्रों पर लेकर भूत बली आचार्य के पास में गए थे और फिर आगे का पूरा षटखंडागम भूत बली आचार्य ने लिखा। इस कृति अनुयोग द्वार में प्रारंभ में मंगलाचरण में जो गंधर्व वलय में जो मंत्र पद हैं, उन्हीं 44 मंत्र पदों को यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा पहले में सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और दूसरों में अवधि ज्ञानी जिनको नमस्कार किया। इस चित्र की टीका हम धवला के आधार से करते करते पृष्ठ संख्या 18 पर सूत्र नंबर 2 में बात चल रही है अवधि जिनको नमस्कार। दीप्ति जी, जब ये प्रश्न उठा कि अवधि जिनको नमस्कार हो, तो आपकी तरफ से पहला प्रश्न होना चाहिए क्या अवधि ज्ञानी मुनि जिनेंद्र भगवान है? हम तो समझ रहे थे कि जिनेंद्र भगवान तो वो है जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया, वो अनंत है। जिन्होंने 8 घातिया कर्मों का नाश किया वो सिद्ध परमात्मा है। और दोनों को जिनेंद्र भगवान की नमस्कार, जिनेंद्र भगवान की संज्ञा है। तो दीप्ति जी, आपका प्रश्न मैंने लिया है कि भाई यहाँ पर कहा गया कि अवधि जिनको नमस्कार, कौन उनको सूत्र नंबर 2 में
तो अवधि ज्ञानी तो मुनिराज होते हैं, क्योंकि उनके कौन सा गुण स्थान हो सकता है? अवधि ज्ञानी मुनिराजों के 6 से 12वें गुण स्थान होते हैं, 7 गुण स्थान हो सकते हैं। और मुनिराज की वंदना करते हैं, लेकिन फिर तो अवधि मुनि को नमस्कार है ऐसा कहना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अवधि जी। दूसरा, अवधि ज्ञान के भी 3 भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो क्या दूसरे सूत्र में तीनों को नमस्कार किया गया है? तो प्रश्न अपने सामने उठते हैं। तो यहाँ पर उसका समाधान इस प्रकार से दिया गया है कि पहला सूत्र द्रव्यार्थिक नहीं से है और दूसरा सूत्र पर्यार्थिक नहीं से। तो यहाँ पर समुच्चय रूप में नहीं है, क्योंकि सूत्र नंबर 3 में परमावधि जिनको नमस्कार किया गया और सूत्र नंबर 4 के अंदर किया गया है। तो कुछ हमको राइट्स मिले नहीं है। ये रोज का यहाँ पर अपने यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सुरभि जी हैं, मतलब हम कैसे स्वाध्याय को करें, तो हम अपने पास ही अपने ना यहाँ पर म्यूट कर पाते हैं ना यहाँ। रोज की बात है, एक दिन रोज, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते, जैसा है जो भी अंतराय आएंगे वो अपने को सहन करना है। हाँ चलिए, अभी अपनी जो बात चल रही कि जो 3 ज्ञान है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, तो उषा जी जैन दिल्ली, कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देशावधि को नमस्कार किया गया? तो कस्तूरी जी इसका आंसर क्या है कि आगे के सूत्र में परमावधि सर्वावधि को नमस्कार किया गया है, इससे ये हमें लगता है कि इस सूत्र में देशावधि को नमस्कार किया। पुनः रिपीट करता हूं, दूसरे सूत्र के अंदर केवल इतना कहा गया है कि अवधि ज्ञानी जिनको नमस्कार किया गया। तीसरे सूत्र में कहा गया परमावधि जिनको नमस्कार किया गया। चौथे सूत्र में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि सर्वावधि जिनको नमस्कार किया। तो प्रश्न है कि यहाँ पर कौन सा, क्योंकि आगे के सूत्र में परमावधि सर्वावधि है, इसलिए दूसरे सूत्र के अंदर देशावधि जिनको नमस्कार किया। तो मीनाक्षी जी का प्रश्न आया कि सबसे पहले बड़ों को नमस्कार करो फिर छोटे को नमस्कार करो। हमने तो सुना है कि सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान देशावधि ज्ञान से ज्यादा विशुद्ध है, क्योंकि परमावधि ज्ञान से विषय सर्वावधि का ज्यादा, एक बात, और परमावधि सर्वावधि दोनों चरम शरीर होते हैं, उसी को हमें मुक जाते हैं। तो पहले उनको नमस्कार करना चाहिए फिर देशावधि को नमस्कार करना चाहिए। कसम अगर प्रश्न उठना चाहिए ना अपने मन में, तो आचार्य ने इन प्रश्नों का उत्तर का समाधान इस प्रकार से दिया है कि बिना देशावधि के स्वरूप को जाने हुए, मतलब उसकी जगन्य द्रव्य की परिकल्पना, क्षेत्र की परिकल्पना, काल की परिकल्पना, भाव से परिकल्पना को जाने बिना आपको परमावधि का स्वरूप समझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि सूत्र नंबर 2, 3, 4 में अवध एक्सप्रेस से मुनि वंदना की यात्रा निकाली। काय की निकाली है? मुनि वंदना की। गाड़ी का नाम क्या है? अजय दोषी। अवध एक्सप्रेस। क्या नाम है? अवध एक्सप्रेस। इनमें मुनिराज की वंदना की गाड़ी चल रही है हमारी। तो पहले किसको करेंगे कि देशावधि मुनिराज को नमस्कार करेंगे, फिर परमावधि मुनिराज को नमस्कार करेंगे, फिर सर्वावधि मुनिराज को नमस्कार। लेकिन आशा बहन, ये यात्रा कौन सी ट्रेन से? ये यात्रा ज्ञान यात्रा है। हम ज्ञान से यात्रा कर रहे हैं और ज्ञान यात्रा में क्या कर रहे हैं? तीनों मुनियों को जिनको की एक देश जिन संज्ञा प्राप्त है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो जो अवधि ज्ञान है, तो सबसे पहले उनका स्वरूप बताने के लिए क्या बताया कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं कि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सीमा से, है ना, सीमा से किसको जानता है कि रूपी पदार्थ को जानता है, उस ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान है। तो द्रव्य से जाना, तो द्रव्य से जगन्य सीमा क्या है और जगत उत्कृष्ट सीमा क्या है। क्षेत्र से जगन्य सीमा क्या है, उत्कृष्ट सीमा क्या है। इसी तरह से काल और भाव से जघन्य और उत्कृष्ट सीमा की बात आचार्य हमको इसकी टीका में बताने।
द्रव्य से सीमा बताई थी कल जगन्य द्रव्य से, क्या बताई थी विभा जी? कि सत्ता में पड़ा हुआ औदारिक शरीर का स्कंद लिया, और किसके साथ में लिया? विश्व सा सही। आवाज आ रही है? आज मेरे को अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ मैं किसी को, मैं खुद अनम्यूट कर। म्यूट करना संजू। तो विश्वसा उपचय लिया, तो विश्वसा उपचय हमने कल बताया था कि विश्वसा उपचय और कर्म, जो कर्म की वर्गणा में क्या अंतर है? जो आटा और रोटी में अंतर, आटा रॉ मटेरियल है और रोटी जो है वो बिल्कुल बनी हुई है। इसी प्रकार से औदारिक शरीर के लोक कर्म जो हमारे साथ बंधे हुए हैं वे तो है कैसे हैं? वे रोटी के समान है। और विश्वसा उपचय कैसे है? उसी औदारिक शरीर के हमारे साथ में जो रॉ मटेरियल है वो पड़ा हुआ है, उसके साथ में जो स्कंद बना, उस स्कंद को लोक में जितने असंख्यात प्रदेश है उससे भाग दे। तो वह किसका प्रमाण है आशा बहन? जगन्य देशावधि ज्ञान के द्रव्य से प्रमाण। उसके बाद में क्षेत्र की प्रमाण की बात शुरू हो गई। क्षेत्र की प्रमाण में क्या बात आई? जगन्य के बाद में, जगन्य द्रव्य के बाद में जगन्य क्षेत्र की प्रमाण की। उत्कृष्ट की बात में लेंगे, उत्कृष्ट द्रव्य की बात में लेंगे। तो क्या लिया कि जगन्य क्षेत्र का देशावधि का क्या प्रमाण है? तो उन्होंने याद किया कि सूक्ष्म लब्धि निबोध अपर्याप्त जीव जो है, जो अपने अंतिम भाव में है, वो तीसरे मोड में है। कौन से मोड में? तीसरे मोड में। पहले मोड में उसकी कैसी होती है? रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर हो जाती है और फिर गोलाकार हो जाती है और सबसे ज्यादा सूक्ष्म होती है। तो ऐसे सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव की, जिसकी अवगाहना सबसे छोटी होती है, उतना क्षेत्र किसका है आशा बहन? किसका है? जगन्य देशावधि। मीनाक्षी जी बोलिए, जगन्य देशावधि का क्षेत्र कितना है? सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव की जो अवगाहना। उषा जी जैन दिल्ली, कितनी है उसकी? घनांगुल के असंख्यातवें भाग। कितनी बराबर है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग। इस पर प्रश्न संख्या 17 पर प्रश्न उठा शंकाकार ने, यह आपने कैसे जाना कि इसकी अवगाहना कितनी है? तो उसके उत्तर में आचार्य ने यहाँ पर क्या दिया कि जो वेदना खंड में जो अवगाहना के सूत्र आए हैं, उन सूत्रों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। कल आशा बहन हमने उनके सूत्रों का प्रश्न संख्या 17 पर हमने उसकी वाचना प्रारंभ की। तो हमने कहा था कि जो जीव कांड को पढ़कर अगर हम समझेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा था कि 64 जो अवगाहना के स्थान है, 64 अवगाहना के स्थान को यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे पास में चार्ट तो दिखा नहीं सकता जो कल आपको दिखाए थे, तो आज अब मुंह से ही बोलना पड़ेगा मुझे। तो या अपन अपने पीसी में लॉक कर ले ताकि मैं वहां पर शेयर कर सकूं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अपने आईडी भेज दूं तो वहां पर लॉक कर ले, तो वहां पर मैं दिखा भी सकता हूँ कैसे बढ़ेगा। ठीक है, अपन क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात नहीं। चलिए अपन कोशिश करते हैं बिना चार्ट के और बिना पुस्तक के। चलिए, तो अब मुझे आपकी तरह से चलना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 18 पर कहाँ तक बात आई थी? किसके पास पुस्तक है? आप लोगों का तो जिनवाणी है, मतलब अपन ने कल पढ़े थे, 1 नंबर से पढ़ा था, 17 नंबर जी 18। हाँ जी। और अपन ने कितने पढ़ लिए थे? 11 पढ़ लिए थे। पहली टेबल में 5 थे, दूसरी टेबल में 6 थे। पहली टेबल कितने थे? 5 थे, दूसरी टेबल में 6 थे। पहली टेबल किसकी है? सूक्ष्म जीवों को लेकर। किसको जीवों लेकर? सूक्ष्म, और वो सारे के सारे अपर्याप्त। कल हमने आपको बताया था नी वा के, याद है किसी को? नी वा ते अप। हमने आपको जीव कांड की गाथा का भी बताया था। नी से निगोद, वा से वायुकाय, तेज से तेज, अग्निकाय जीव, उसके बाद में अपकाय जल का एक जीव, और लास्ट में कौन सा था? पृथ्वी का।
ये पहले बिल्कुल याद रखना, एक टेबल है, एक किसकी टेबल है, सूक्ष्म की है और अपर्याप्त। टेबल नंबर 1 जिसमें 5 है। टेबल नंबर 6 में नहीं, टेबल नंबर 2 में 6 भेद थे और सारे भेद किसके थे, बादर अपर्याप्त। मधु जी पहली टेबल थी सूक्ष्म अपर्याप्त, 5, उसमें 5 भेद थे। दूसरी टेबल है बादर अपर्याप्त की, लेकिन उसमें 6 भेद। कैसे 6 भेद बढ़ गया कि वो 5 भेद तो है ही है जो सूक्ष्म में थे, उनका क्रम अंतर हुआ है, लेकिन छठा भेद कौन सा आ गया कि जो प्रतिष्ठित वनस्पति है तो उसके आधार से भी निगोद लेते हैं, तो वह दूसरी टेबल में ले लिया। दूसरी टेबल कैसे बनी कि जो एकेंद्र के भेद होते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब इनमें क्या किया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सबके सूक्ष्म अपर्याप्त को लिए तथा वनस्पति में जो दो भेद है, प्रत्येक और साधारण, तो साधारण में जो सूक्ष्म अपर्याप्त के भेद है वो लिया। इसके अलावा किसको लिया कि जो निगोद के जीव है और जो वनस्पति के आधार से रहते हैं, जिनको अप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं, उसमें भी निगोद है, इसको भी उन्होंने दूसरी टेबल में ले लिया। इस तरह से कितने भेद हो गए, दूसरी टेबल में कितने हो गए, 6 भेद हो गए, तो कितने भेद हो गए, 11। अब तीसरी टेबल किसकी चलेगी विभाजी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 4 तो ये हो गए, और एक किसको लेना, जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को तीसरी टेबल में रखना, लेकिन सबके अपर्याप्त लेने। बस ये 3 टेबल समझनी है। पहली टेबल है सूक्ष्म अपर्याप्त की, दूसरी टेबल है बादर अपर्याप्त की, तीसरी टेबल है किसकी, त्रस जीवों की अपर्याप्त की, और उसमें साथ में ले लिया है प्रत्येक अप्रतिष्ठित वनस्पति। तो आशा मैंने पहले 16 हो गए, 16 में 3 टेबल बन गई है। पहले टेबल 5 की, नी, वा, ते, अ, ये पहली टेबल है। ये किसकी है, उषा दोषी, सूक्ष्म अपर्याप्त की। पहली टेबल किसकी है, सूक्ष्म अपर्याप्त। कितने बोले, 5। दूसरी टेबल है बादर अपर्याप्त, इसमें केंद्र के लिए, लेकिन साथ में क्या लिया कि जो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति उसको भी ले लिया निगोद होने से, इसके इस बादर वाले टेबल में। और दूसरी जो बादर वाली टेबल है तीसरे नंबर की, मतलब बादर की 2 टेबल है, 2 नंबर की, उसमें किसको लिया, बादर प्रत्येक वनस्पति को लिया को, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय को लिया। तो कितने हो गए, 3 टेबल। पहली टेबल में 5, दूसरी टेबल में 6, टेबल में कितने हो गए, 5। पहली में 5, 16 हो गए, 16 हो गए ना, 16। अब इन 16 को ही 4 से गुणा करेंगे। अगर अपन पर्याप्त और पर्याप्त लेंगे, टेबल एक ही रहेगी, तो कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अवगाना की बात कर रहे हैं। अभी अपने को ये समझना है कि बने कैसे, टोटल अवगाना के भी 64 कैसे बने। तो जीव समाज कुल कितने के, 32 है। जीव समाज कितने हैं, 32। एकेंद्रियों के कितने लेने हैं, 24, और त्रस के लेने हैं 8। एकेंद्रियों के जीव समाज 24 और त्रस के कितने लेने हैं, 8। 24 में 8 गुणा कितने हो गए, 32 हो गए, 31, 32, 24 और 8 32 हो गए। और इन 32 की जगन्य अवगाना और इन 32 की उत्कृष्ट अवगाना, कुल भेद अवगाना के 64 भेद हो गए। यहाँ पर जो हम हमेशा सामान्य से जीव समाज की बात करते थे, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे को है ना, आप लोगों को म्यूट भी नहीं कर सकता हूँ मैं। म्यूट चलो ठीक है। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी कर ले, नहीं तो फिर हमको उषा जैन कौन है, उषा जैन याद करना पड़ेगा। उषा जैन कौन है, वहां से आवाज आ रही है। हाँ अब बंद हो गई है। 3 टेबल,
कितनी टेबल है? 3 टेबल। पहली टेबल है, तीनों टेबल अपर्याप्त की अपन ने बनाई, जो कि यहाँ पर पुस्तक के अंदर पेज नंबर 17 और 18 में 1 से लेकर 16 तक के भेद है। 1 से लेकर 16 तक के 3 टेबल बनेंगी, 1 से 5 तक की, फिर 6 नंबर से लेकर आगे 6 और फिर आगे की 5। इस प्रकार से 3 टेबल बनती है। और 3 टेबल में किसकी बनती? 2 टेबल है बादर की, 1 टेबल है सूक्ष्म की। दूसरी टेबल की बादर में क्या है कि सभी एकेंद्रियों को लिया है, और उसके साथ में उन्होंने दूसरी टेबल वाली में किसको ले लिया? प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को भी लिया। तीसरी टेबल में किसको लिया है? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को लिया, 2 इंद्रिय को लिया, 3 इंद्रिय को लिया, 4 इंद्रिय को लिया, पंचेंद्रिय को लिया। इस प्रकार से इन भेदों को लिया। अब इन 3 टेबल को आधार बनाकर जो 64 अवगाहना के स्थान बताए हैं, उसमें जीव समाज कितने बनते? कि जीव समाज 32 बनते, 24 एकेंद्रियों के और 8 रस के। एकेंद्रियों के 24 कैसे बनते हैं? कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 है। इन 4 के है ना, इन 4 के क्या? सूक्ष्म और बादर। 4 कितने हो गए? सूक्ष्म और बादर कितने हो गए? 8। सूक्ष्म और 8, और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तो कितने हो जाएंगे? इनके 16। कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब कौन सा बचा? वनस्पति। तो वनस्पति के कितने जीव समाज बनेंगे? 8 जीव समाज बनेंगे। जब उनको बता देंगे 16 + 8 तो 24 हो जाएंगे एकेंद्रिय के। अब आशाबेन एकेंद्रिय के अपने को इसके वनस्पति के 8 बनाने, तो वनस्पति के 8 कैसे बनेंगे? वनस्पति के पहले 2 भेद करेंगे। कौन से करेंगे मुग्धा जी? प्रत्येक वनस्पति और साधारण। साधारण। प्रत्येक वनस्पति बादरी होती है, साधारण वनस्पति के सूक्ष्म बादर दोनों भेद होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो हमारे पास में कितने भेद हो गए? प्रत्येक प्रतिष्ठित वनस्पति, प्रत्येक अप्रतिष्ठित वनस्पति, फिर क्या हो गया? जो साधारण वनस्पति है उसके बादर और सूक्ष्म, ये 4 भेद मिल गए। इन 4 के पर्याप्त और अपर्याप्त करेंगे तो 8 भेद वनस्पति के जीव समाज के मिल जाएंगे। तो 16 और 8 कितने हो गए? 24 एकेंद्रियों के जीव समाज हो गए। इन 24 में जो हमारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय है, उनके 8 जीव समाज पर्याप्त अपर्याप्त जोड़ देंगे तो कुल हो गए 32 जीव समाज। और इनके भेद कैसे करेंगे? कि इनके भेद जगन्य अवगाहना के 32 और उत्कृष्ट अवगाहना के 32। इस तरह से यहाँ पर 64 अवगाहना के भेद आ गए। आशा बहन आप रिपीट करना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, यहाँ पे पहली टेबल में नी वा अ ते नी वा ते अ और प्र, ऐसे 5 जीव लिए हैं। तो दूसरी टेबल में वा प वा प्र और निगोद, और उसमें अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद को लिया है। तो इनके 5 पहली टेबल में 5 भेद हुए, दूसरी टेबल में 6 भेद हुए, तीसरी टेबल में 5 भेद हुए, उनको मिलाकर कुल 16 हुए। उनमें जघन्य और उत्कृष्ट का उसका भेद करेंगे तो वो 16 दूनी 32 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वनस्पति जो एकेंद्रिय है उनके सूक्ष्म और बादर ऐसे करके 2 भेद किए, तो एकेंद्रिय के 2 भेद हुए, प्रत्येक और साधारण। फिर उसके प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के भेद, और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म, 4 भेदों को फिर उनकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना से भेद करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो 32 हुए थे। और 32 में इनको जोड़ेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएंगे। नहीं जोड़ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा प्रयत्न है, थोड़ा सा अपने करना है, कोई बात नहीं, बोलने में थोड़ा सा घबराहट हो जाती है ना, इसलिए हो जाता तो बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अपने को 64 अवगाहना का स्थान है ना,
वो किसके, जगन्य और उत्कर्ष दोनों मिला के। तो 32 हो गए भेद, तो 32 जगन्य के और 32 जो है उत्कर्ष के। तो मुग्धा जी 32 कैसे हुए कि एकेंद्रीय के 24 और त्रस पर्याय के 8, इस प्रकार से 24 और 8 32। अब त्रस पर्याय के त्रस वालों के जो 8 कैसे हुए, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के इन 4 के अपन ने पर्याप्त और पर्याप्त दिए, तो इसे तो 8 द्वितीय समास तो हो गए अपने त्रस वियोग। अब हम आते हैं एकेंद्रियों के 24, उसमें से वनस्पति काय के 8 और वनस्पति को छोड़कर बाकी 4 के 16, ठीक है ना। तो 16 और 8 24 हो जाता है। अब वनस्पति के 8 बोलने, किसे बोल रहे हैं, वनस्पति के 8। तो वनस्पति के 2 भेद हुए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का दूसरा नाम क्या है, निगोद है। निनागम में क्या नाम है, निगोद। तो साधारण वनस्पति के सूक्ष्म और बादर ऐसे भेद होते हैं, और प्रत्येक वनस्पति के, चलिए मुझे शायद लाइट्स मिल रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, थोड़े में दिखेगा चार्ट मैंने डाल दिया है। आ रहा है चार्ट, आ रहा है आपके सामने। हाँ, तो देखिए एकेंद्र के 24 भेद अपन ने कल जीव समाज देखे थे। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, मैंने पहले 4 को एक ग्रुप किया, इनके बादर और सूक्ष्म, इसके बाद में पर्याप्त और अपर्याप्त लेकर ये पहले 4 के 4 गुना 4 इंटू 16। ये चार्ट में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख भी लेना इसको, ठीक है ना। ये 16 भेद इधर के। वनस्पति के कैसे 8 हुए, वनस्पति के प्रत्येक और साधारण। फिर इनके कैसे भेद किए, प्रत्येक के अप्रतिष्ठित और समप्रतिष्ठित, साधारण के बादर और निगम, और इन सभी के लिए पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 8 भेद इधर वनस्पति के। तो 16 और 8 कितने हो गए, 24। अब ब्रश के लेने के लिए ये चार्ट पूरा आ गया, थोड़ा चार्ट बदल गया, नहीं बदला। देखो यहाँ पर लिखा है संसारी जीव, लिखा है यहाँ पर, मिला आपको लेफ्ट में। जी जी, हाँ जी लिखो जी, हाँ लिखा है। हाँ जी, त्रस स्थावर। संसारी जीव के मैंने 2 भेद किए, त्रस और स्थावर। त्रस के 2 इंद्रिय, 3 ये इंद्रिय, 4 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। इन 4 भेदों के पर्याप्त अपर्याप्त से 8 द्वितीय समास। और जो स्थावर के थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके 24 द्वितीय समास इधर दिखाए गए। तो 24 और 8 कितने हो गए, 32 हो गए। और इनके ही अवगाना की अपेक्षा से करेंगे तो जगन्य अवगान संबंधी 32 और उत्कृष्ट अवगाना संबंधी 64 हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आने के बाद में अब हम आगे के टेबल देखते हैं। ये चार्ट बदला भी आपको, तो हाँ जी बदल गया। एक व्हाइट कलर की टेबल पहली व्हाइट कलर की है, दूसरी येलो कलर की है, तीसरी रेड कलर। नीचे लिखा मैंने T1, T2 और T3। अगर अपन पहली टेबल में देखें तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की जगन्य, मतलब निगोद को लिया। फिर किसके लिए, वायु अपर्याप्त की जगन्य लिया। फिर तेज काय की अपर्याप्त जगत, मतलब पूरी टेबल अपर्याप्त की है और जगन्य, मतलब क्या है, इस टेबल का नाम क्या होगा, अपर्याप्त की टेबल है। उसमें अपन ने सबको ले लिया, निगो से नी, वा, ते, अप, पूरी टेबल का नाम करेंगे अपर्याप्त जगन्यों की टेबल। सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य अवगाना की टेबल। दूसरी टेबल का नाम क्या हो जाएगा, बादर निगोद की, बादर की जगन्य, बागदर अपर्याप्त की जगन्य, अपर्याप्त की। तीसरी टेबल भी अपर्याप्त की है, लेकिन इसमें त्रस है, और त्रस के साथ में बादर, प्रत्येक वनस्पति, जिसको अपन बोलते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति, उनकी भी यहाँ पर भेद हो जाती है। अब यहाँ पर जो आप लोग जीव कांड के पेज नंबर 188 पर देखेंगे, तो वहां पर आपको 12 कोठे बनाए, लेकिन उससे यहाँ पर एक अलग, मतलब वीरसेन आचार्य ने जो तरीका बताया, उसमें 17 टेबल बनेगी। कितनी बनेगी, 17 टेबल बनेगी। ये व्हाइट टेबल दिख रही है,
हाँ जी, आ गई, व्हाइट टेबल आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। ये टेबल ये जीवदान की गाथा नंबर 97 से 101 की टेबल है। इस टेबल में 64 अवगाना के स्थान आए हैं, लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो से वीरसेन आचार्य की धवला की स्टाइल में थोड़ी सी अंतर है। अवगाना के स्थान उतने ही आशम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सरलता से, जैसे बताया ना आपको, जीव समाज के भेद करके 32 दूनी 64 कर दिए उन्होंने बता दिए। अब अपने को याद है जब मीनाक्षी जी आप अपन जब अवगाना की बात कर रहे थे तो बात कहाँ से आई थी? सूक्ष्म कई बादर जीव ऐसे हैं जिनकी अवगाना सूक्ष्म से भी थोड़ी हो सकती है। कई बादर जीव ऐसे हैं जिनकी अवगाना सूक्ष्म से भी थोड़ी हो सकती है। अब हम सूक्ष्म की बात करें, केवल सूक्ष्म की बात करें, तो सूक्ष्म में हमारी ग्रुप कौन सी है? निगोद की है, वायुकाय की है, अग्निकाय मतलब तेज काय की है, अपकाय मतलब जल काय की, और पृथ्वी काय की। इन 5 की ही। इन 5 के कितने भेद बनेंगे मधु जी? 5 के निगोद के अगर अपन ले ले, पांचों को ले तो इनके कितने भेद बनेंगे? इन 5 के 20 भेद बनेंगे। कैसे बनेंगे 5 के? 5 के पर्याप्त हो गए 10, और इनकी जगन्य और इनके उत्कृष्ट, तो अवगाना के भेद कितने हो गए? 20 अवगाना के भेद हो गए। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ को जीव कांड के उनके टेबल को समझने के लिए और बिल्कुल आसानी से उस विषय को पक्का करके समझने के लिए हमको ये देखना कि पहला क्या लिया अपन ने? नी वा ते अ। अच्छा बहन कितने हुए? 5 हुए। कितने हुए? 5 हुए। ये 5 को अभी अपन केवल सूक्ष्म में ही घटाएंगे। किस में घटाएंगे? सूक्ष्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन 5 में केवल सूक्ष्म ही होते हैं। अब इनके क्या होंगे? पर्याप्त भी होंगे और अपर्याप्त भी होंगे। राशिफल कितने हो जाएंगे? 10। और इनकी जब जगन्य और उत्कृष्ट करेंगे तो 20 भेद हो जाएंगे। तो सूक्ष्म के जो भेद है, सूक्ष्म के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उनकी कितने बन गए? 20 अवगाना के भेद बन गए। कितने भेद बन गए? 20 अवगाना के भेद। उन 20 में से पहली टेबल में कितने आ गए? आज आपकी आवाज बारीक है। बारीक है? हाँ। डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा है, समझ नहीं रहा है ठीक से। बाहर आवाज भी आती है। आज शुरू से अपने वो उषा जी के यहाँ से आवाज आ रही है। म्यूट है, सबका म्यूट है। चलिए अभी मैं कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है। बिल्कुल भी हेल्प मिल नहीं पा रही अपनी साथ। सभी अपने को म्यूट कर लीजिए पंडित जी के सिवाय। अब आवाज आ रही है क्या? देखिए अब आई ना? कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे 64 अवगाना के स्थान के। अब जरा पुस्तक से आगे से पढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़े थे 10 पढ़े थे, उसके आगे से पढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर 17 का लास्ट पढ़ना था। बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर। अच्छा में 12वें नंबर का पढ़ना है। निगोद बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त की जगन्य अवगाना असंख्यात गुणी है। द्विइंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य अवगाना असंख्यात गुणी है। त्रिइंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य अवगाना असंख्यात गुणी है। चतुरिंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य अवगाना
असंख्यात गुणी है और पंचेंद्रिय पर्याप्त जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी है। कितने हो गए? 5 तो कुल कितने हो गए? 16 हो गए। 16 हो गए, बहुत बढ़िया। तो अब 17वां शुरू हो रहा है। अब 17वां पढ़िए जरा, आप देखिए क्या आया। सूक्ष्म निगोद। 17वां क्या है? सूक्ष्म निगोद। क्या लिखा 17वां में? सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव की जघन्य रुकेंगे। 17वें में विभाजी क्या आया? सूक्ष्म निगोद आया। 16वें में क्या था? पंचेंद्रिय पर्याप्त। अपर्याप्त। पंचेंद्रिय अपर्याप्त वाले, पंचेंद्रिय तो बादर है कि सूक्ष्म है? बादर है। बादर। और ये अवगाना का क्या चल रहा है? अल्प बहुत। उषा दोषी अल्प बहुत किसको कहते हैं? छोटी संख्या से लेकर क्रम से बढ़ते 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 जाना चाहिए। तो पहले अपन ने 5 ली सूक्ष्म की, उसके बाद में 11 ली अपन ने बादर की, दूसरी टेबल में 6 थी बादर की, तीसरी टेबल में 5 थी। तो ये 11 आ गई बादर की, और उसके बाद में 70वें नंबर पर कौन सी शुरू हुई मुग्धा जी? सूक्ष्म की हुई। और इन सूक्ष्म की अवगाना बाद जो पंचेंद्रिय अपर्याप्त है उससे भी असंख्यात गुणी है। जो 7वें नंबर की अवगाना 16वें नंबर से भी असंख्यात गुणी है। फिर से ध्यान दीजिए, उषा जैन दिल्ली पढ़िए, 16वां नंबर और 17वें नंबर में क्या अंतर है? मंजू जी, 16वें नंबर और 17वें नंबर में, 16वें नंबर में लिखा पंचेंद्रिय, जिनके 5 इंद्रियां होती है, मतलब बादर जीव है। और जिनके, हाँ ये आप बंद कर लीजिए उषा जैन, आप कैसे फिर आवाज आने लगे? उषा जैन म्यूट कर लीजिए। उषा जैन, हमारे यहाँ से आवाज नहीं आ रही, कोई भी नहीं बैठा। आप, हाँ कोई बात नहीं, किसी आवाज आ रही है? हाँ, अपन बात कर रहे हैं 16 नंबर और 17 नंबर की, क्योंकि पहले से 5 से सूक्ष्म के, 6 नंबर से लेकर 16 नंबर तक थे बादर के, 17वां नंबर से वापिस सूक्ष्म के शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हो गया विभाजी? कि ये जो बीच के जो थे, कहां से 6 नंबर से 16 नंबर तक के थे, ये इन सब बादरों की अवगाना सूक्ष्म जीव से भी छोटी होती है, जो कि मीनाक्षी जी का विषय था। मीनाक्षी जी आपका विषय था ना, कि ऐसे कई बादर हैं जिनकी अवगाना सूक्ष्म से भी छोटी होती है। छोटी होती बात आ गई ना। ऐसे कितने कितने पॉइंट आए यहाँ पर? 11 पॉइंट आ गए। 6 दूसरी टेबल के और 5, 11 पॉइंट है। 11 जीव समास ऐसे हैं जिनकी अवगाना बादर से भी सूक्ष्म होती है। ये बात अपने को यहाँ पर मिल गई है। अब अपने को पढ़ना है 17, 18, 19 और 20 पर क्यों रुकना है, लेकिन मुग्धा जी पढ़ेंगे और बताएंगे कि 20 पर क्यों रुकेंगे। पढ़िए 17, 18, 19 पढ़िए। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, मुग्धा जी। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव की जगन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। उसके ही सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। उसके ही अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उसके ही पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। सूक्ष्म वायु का पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। हाँ, अपन कहाँ पर रुकेंगे? 3 बोलने के बाद में अपना जीव समास चेंज हो गया, वायु का एक आ गया। कौन सा चल रहा था? 17, 18, 19 में कौन सा चल रहा था? मंजू जी घाटकों पर सूक्ष्म निगोद चल रहा था। और 3 के बाद में कौन सा आ गया? वायु का एक आ गया। लेकिन मुग्धा जी 17, 18, 19 तीनों किसके? सूक्ष्म के हैं, सूक्ष्म निगोद के हैं। और उसमें अंतर है कि 17 नंबर पर्याप्त का है, 18 नंबर अपर्याप्त का है, और फिर जो है 19 नंबर पर्याप्त का है। ध्यान दीजिए, 17, 18, 19 की बात कर रहे हैं। ये बात कितनी है? 3 के जोड़े आएंगे। 17, 18, 19 का एक जोड़ा है, लिख सकते हैं। 20, 21, 22 का एक जोड़ा है। 23, 24, 25 का है। ऐसे 3 के जोड़े में आगे 5 बार कहां तक हो जाएंगे अपन? नीवा ते, मतलब निगोद के जितने भी ना, निगोद के, वायु का है, अब का है, उन सबके पहुंच जाएंगे अपन, पूरे कर लेंगे। कितने हो गए यहाँ पर? 3 के जोड़े चल रहे हैं। 17, 18, 19 सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का पहले है, लेकिन उसकी के लिए सूक्ष्म निगोद पर्याय
जगन्य अवगाहना ले, किसके लिए? जगन्य अवगाहना ले। 18 में किसके लिए? अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना ले। तो अपर्याप्त की जगन्य उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ पर दी? अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना कहाँ पर दी? पहले में पहले पॉइंट पर थी, क्योंकि पहले पॉइंट पर सबकी जगन्य अवगाहना है। अब जो यहाँ पर अपन करेंगे ना, 17 से लेकर 15 तक अपने कितने जीव समास आने वाले? 15। कितने बोल आने वाले? पद कितने आने वाले? 15 आने वाले। कैसे आने वाले 15? कि 5 की बात तो पहले हो गई है। किसकी बात हो गई है? सूक्ष्म निगोदिया सूक्ष्म जीवों एकेंद्रियों के अपर्याप्त की, सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना की बात हो गई है। तो किसकी बात रह गई है? सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट की, सूक्ष्म पर्याप्त के जगन्य की, सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट की। तीन पॉइंट रह गए थे पहली टेबल में। सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना है 5 बोल में, और हमने कहा था कि सूक्ष्म जीव की क्या होती है? पर्याप्त की जगन्य अवगाहना, पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना और अपर्याप्त की उत्कृष्ट। तो हर एक के 4 बोल होंगे। सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना, सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य अवगाहना और सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। बोलिए दीप्ति जी, 4 बोल कौन से बोलेंगे? सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना, सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य अवगाहना, सूक्ष्म पर्याप्त की, मतलब पर्याप्त लेना, अपर्याप्त लेना, दोनों की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना लेना। इस तरह से एक के कितने बोलोगे? 4। एक तो आ गए वहां पर पहले और 3 लिए यहाँ पर। ये 3 क्यों लेने पड़े? क्योंकि कई ये 11 जो अपन ने बोले थे बादर, उनकी अवगाहना सूक्ष्म से भी कम है, इसलिए उनको बीच में लाना पड़ा। हमें बात कैसे करनी थी? अगर अपन वास्तव में देखें बादर को भूल जाएं तो कैसे बनेगा? अब ध्यान देना, अपने को सब भूल जाते हैं अपन बते। सूक्ष्म अपर्याप्त की जगह, ठीक है, सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य। तीसरे पॉइंट पर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट। चौथे पॉइंट पर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। बस ये 4 ही पॉइंट बनते हैं। ये तो बीच में अपने को लाने के लिए बने। क्या बने? अपन केवल एक सूक्ष्म जीव को लेते हैं तो उसके पर्याप्त भी है, अपर्याप्त की। सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी? उसके पर्याप्त की जगन्य, उससे ज्यादा किसकी? के उसके अपर्याप्त की उत्कृष्ट, उससे किसकी ज्यादा? कि उसके पर्याप्त की अवगाहना विशेष है। ये 4 आपको समझ में आ गए मीनाक्षी जी? सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य पहले नंबर पर, फिर दूसरे पर क्या आएगा? सूक्ष्म पर्याप्त में अपर्याप्त की जगन्य, फिर सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य, है ना? फिर क्या आ जाएगा? सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। फिर क्या आ जाएगा? सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। क्या मतलब निकला? कि पहले दोनों जगन्य ले ली, फिर दोनों उत्कृष्ट ले ली जी। पहले दोनों जगन्य ले ली, पहले दोनों उत्कृष्ट ले ली। दोनों किसकी? अपर्याप्त की और पर्याप्त, पर्याप्त की, फिर पर्याप्त की। नीता जी, ये ना बहुत बड़ा प्रकरण है जीव कांड में, और बहुत बार भी करने पर अपने को स्मरण में नहीं रहता, लेकिन आप लोगों को पक्का हो जाएगा कि बात तो कितना है कि हम सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। पहले पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की जगन्य की ली, फिर पर्याप्त अपर्याप्त की उत्कृष्ट ली। इस प्रकार से 4 बोल हो गए। लेकिन चूंकि हमें अब पूरी की करनी है बादर और सूक्ष्म की, तो आचार्य भगवान ने बताया कि जो 11 बादर के समास है उनकी अवगाहना सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य अवगाहना से भी कम होती है। सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य अवगाहना से भी कम 11 की होती है। उसको दूसरे और तीसरे टेबल में लेकर कहां से लिया? 6ठे नंबर से लेकर 16वें नंबर तक लिखा, और उसके बाद में 3-3 कर 5 बार लिखेंगे और 15 आ जाएंगे। इस तरह से सूक्ष्म के सारे समाप्त हो जाएंगे, प्लस 20 तो ये हो जाएंगे,
और 11 कौन से आ गए? 11 बादर टेबल के अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना के वो आ गए। इस तरह से 31 बोल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 31 बोल हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? आज आप लोगों सभी की पूर्ण भावना है कि हम अंतराय कर्म का करें। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए, पुस्तक है आपका। किसके पास पुस्तक हो रहा है? सबके हमारे उषा जैन के डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो आपके पास में कस्तूरी जी, मीना, ममता जी दोषी जी के पास में है क्या पुस्तक? सर मेरे पास भी आई है आज। हाँ तो बोलिए। मेरे आइए पास तो भी है। आया है किसके पास? कस्तूरी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त की जगन्य अवगाहना 21वीं असंख्यात गुणी है। उसके ही अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उसके ही पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये 3 हो गए। ये 3 हो गए और अब बदल जाएगा। अब किसका नंबर आ गया? अभी आएगा तेजस का, सूक्ष्म हाँ। तेजस का। तेजस काल में भी वही लेंगे। पहले जगन्य लेंगे पर्याप्त की, फिर उत्कृष्ट लेंगे अपर्याप्त की। हाँ, वो थोड़ा सा संधि कर दिया उन्होंने, संस्कृत की ग्रामर कर दी। क्या कर दिया उषा दोषी कि जो सूक्ष्म तेज काय की निवृत्ति पर्याप्त लिखा है ना, तो वो हो गई आपकी पर्याप्त जीव की बात हो गई है। और आगे जो लिखा निवृत्य, अगर आप देखें तो यहाँ पर त आधा है, जबकि उसके पहले जो था ना वो त पूरा था। निवृत्ति अपर्याप्त, आधा त और संधि बनकर अपर्याप्त का बनकर निवृत्ति अपर्याप्त हो गया। अपने को बोलने में ऐसा ही करना है कि सूक्ष्म तेज का एक पर्याप्त की जगह अवगाहना, सूक्ष्म उसके ही अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, उसके ही पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। देखो, निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। तो निवृत्ति अपर्याप्त में निवृत्ति की ई की और अब मिलकर आधा त बनकर यह बन जाता निवृत्ति अपर्याप्त, जो दूसरे नंबर पर लिखा है। पहले नंबर पर लिखा है उत्कृष्ट की जगन्य अवगाहना, पर्याप्त की जगन्य अवगाहना, फिर लिखा है अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, फिर लिखा है पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब हम चालू करते हैं वायुकाय की। पढ़िए, आप ही पढ़िए कस्तूरी जी, वायुकाय की। नहीं, आपका एक की है। आपका की पढ़ी। आपका की निवृत्ति अपर्याप्त अवगाहना जगन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। कितने नंबर हो गए? नंबर डाल रहे हैं आप लोग? 3 मुग्धा जी नंबर बोलिए। पहले 5, फिर 6, फिर 5, 16 के बाद में 17, 18, 19 निगोद के हुए। 17, 18, 19, 20, 21, 22 वायुकाय के हुए, वायुकाय के। ठीक है, 23, 24, 25 किसके हुए? तेज काय के हुए। 23, 24 और 25 और 26, 27, 28 किसके हो गए? अपकाय जलकाय जीवों के हो गए। पंडित जी, हाँ, तीसरे कोठे में 4 ही दिए हैं इधर। वो आप कौन सी किताब से देख रहे हैं? यही 9वीं किताब की देख रहे हैं। धवला पुस्तक में 3-3 का जोड़ा बना है, 3-3 का। नहीं, 17, तीसरा कोठा है इधर। स्टार्टिंग में द्विइंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, ऊपर का सबसे। हाँ, वो 4 ही आए हैं। वो उसमें क्या हो गया है, वो जो उन्होंने ब्रैकेट में दिया ना, ब्रैकेट में पहले उसके पहले प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का, उसको हमने 12 नंबर दिया है। जो पेज नंबर 17 पर आधी लाइन लास्ट लाइन पर चला ना, बादर वनस्पति का प्रत्येक शरीर अपर्याप्त की, इसको हमने 12 नंबर लेके तीसरे कोठे में लिया है। हमने जो कोठे बनाए ना, पहली टेबल में 5, दूसरी में 6 और तीसरी में फिर 5 बनाए। कैसे 5 बनाए? जो बादर वनस्पति का है वो है प्रत्येक वनस्पति, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री।
इस तरह से कहने पर 16 हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और ब्रैकेट में है वो 11 वाले ने का नहीं, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट का नंबर हो जाएगा उसका 11 नंबर का, 11 नंबर का 11 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ब्रैकेट क्यों डाला, बता दो, वो भी बता दो आपको ब्रैकेट क्यों डाला। क्योंकि वो नहीं, एक सुन लो, ध्यान सुनो, अपने याद क्या था। पुष्पदंत आचार्य ने प्रत्येक वनस्पति के पुष्पदंत आचार्य ने प्रत्येक वनस्पति के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे भेद नहीं किए। उन्होंने वनस्पति के केवल प्रत्येक और साधारण भेद किए। लेकिन वीरसेन आचार्य ने टीका में अन्य सिद्धांत ग्रंथों में आए हैं, इसलिए प्रत्येक वनस्पति के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद भी करके दिखाए। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसको जो है गिनना शुरू कर दिया है, और इस प्रकार से उन्होंने 64 अफगानिस्तान में देखे। ये बात अपन जब मारगणा की कर रहे थे तब हमने उस समय भी की थी। चलिए, अब ये यहाँ पर होने के बाद में आगे कहाँ पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कस्तूरी जी, कस्तूरी जी शायद चलेगी। हाँ नहीं है सर। बोलिए। सामुदायिक निवृत्ति अपर्याप्त जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये तो आपका एक का हो गया। अभी तो कितने नंबर हो गए, 31 हो गए। अब 32 नंबर शुरू होगा। आप लोग नंबर नहीं लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 32 से चल रहा है बादर वायु का एक की, बोलिए 32 नंबर बोलिए। 32 नंबर पृथ्वी का एक निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। 32, अब नंबर बोलते चलिए। 33, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। 34, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये 34 हो गया। अब 25। चलिए, वायु का के बाद में अब किसका नंबर आ रहा है, तेज का एक आ रहा है। हाँ, नहीं, वायु का एक का आ गया। हाँ, अब आगे बढ़िए। वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी है, उसके ही निवृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये हो गया 35, 36 और 37। चलिए ठीक है, आगे। हाँ, अब किसका नंबर, अभी बादर आ गया। अभी बादर तेज का एक का नंबर, बादर का एक निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। अभी बादर आ गया इधर से, वो 38 नंबर से। 38 नंबर से अपनी टेबल बदल गई है, मतलब 37 नंबर पर आकर यह समाप्त हो गई है। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जब अपन पहली टेबल में आगे देख रहे थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान में असंख्यात गुणी आ रहे थे। क्या रहे थे, असंख्यात गुणी। लेकिन जो अपने 3 का जोड़ा बनाया ना, 3 का जोड़ा, तो उसके अंदर बीच में विशेष अधिक आया। जैसे अपन ने किसी भी का भी जल काई के पर्याप्त की जघन्य ली, और उसके बाद में जल कायिक जीवों के ही अपर्याप्त की उत्कृष्ट ली, तो उन दोनों के बीच में विशेष अधिक है। और फिर आगे गए कि उन्हीं के पर्याप्त की उत्कृष्ट, वहां भी विशेष अधिक लिया। लेकिन जब उससे आगे वाले में जाएंगे तो असंख्यात गुणी, मतलब जब समाज चेंज हो जाएगा तब असंख्यात गुणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी, असंख्यात गुणी हो जाएगी। अभी बादर मैं आपको और समझाऊंगा, अभी आप लोगों को काफी इसमें स्पष्ट हो रहा है। एक ध्यान रखना, यहाँ पर कितना गुणा है उसके लिए 2 बोल अपने को याद करने पड़ेंगे, स्वस्थान और परिस्थान। क्या होगा, स्वस्थान और परिस्थान। अभी सुनना है। बादर गए तो परस्थान हो गया। हाँ, और सूक्ष्म से सूक्ष्म आ गए तो स्वस्थान हो गया। सूक्ष्म से सूक्ष्म में चल रहे हैं तो 17, 18, 19 आए, तो 17 से 18 में आए तो स्वस्थान था, 18 से 19 में स्वस्थान था, ये ध्यान रखना। लेकिन जहां पर सूक्ष्म से बादर में गए तो वो क्या हो गया, परस्थान। और बादर से बादर में गए तो
स्वस्थान हो गया, और बादर से सूक्ष्म आए तो परस्थान हो गया, स्वस्थान परिस्थान हो जाएगा। बादर से सूक्ष्म में आएंगे तो परिस्थान हो जाएंगे। तो 2 परिस्थान हो गए और 2 स्वस्थान हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, परिस्थान स्वस्थान। हमारे दीप्ति जी बोल रहे हैं स्वस्थान मतलब हिंदुस्तान, परिस्थान मतलब पाकिस्तान, ऐसा फटाफट बोल देते हैं वो। बताइए स्वस्थान परिस्थान का क्या मतलब होता है दीप्ति जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाना स्वस्थान, बादर से बादर में जाना स्वस्थान, सूक्ष्म से बादर में आना परस्थान, और बादर से सूक्ष्म में आना परस्थान। बहुत बढ़िया, आपको तो चारों याद हो गए। मंजू जी घाट पर बोलिए, स्वस्थान के कितने बोले, परिस्थान के गुणाकार के कितने बोले? स्वस्थान सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाना स्वस्थान, बहुत बादर से बढ़िया। बादर में जाना स्वस्थान, सूक्ष्म से बादर में जाना परिस्थान, और बादर से सूक्ष्म में जाना परिस्थान। परिस्थान। बहुत बढ़िया, आपने तो मतलब कमाल कर दिया मंजू जी। स्वाध्याय का आपका तो बहुत पक्का हो गया, पूरे घाट कोपुर में नाम रोशन, मतलब बिल्कुल आदर्श है। मतलब स्वाध्याय कोरोना काल में किया और इतना मन लगाकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो सबको याद होगा ना स्वस्थान गुणाकार और परिस्थान गुणाकार। अभी मुझे और बातें बतानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी आगे पढ़ते हैं, बीच में आ गई थी। चलिए आगे पढ़ेंगे, अब बादल के शुरू हो गए। पढ़ेगा क्या? चलिए आगे बादल के पढ़िए। कौन सा नंबर आएगा बादल का? हाँ बादल का पढ़िए। बादर तेजस का एक निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की जगह उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। खाली एक ही असंख्यात गुणी है, बाकी की 2 विशेष अधिक है। हाँ, किसकी विशेष है? जब वो आएंगे किसकी उत्कृष्ट की जगन्य, फिर आएंगे अब उसके अपर्याप्त वाली आएंगे, फिर उसके बाद फिर पर्याप्त किया जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, मतलब पर्याप्त की जगन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट और पर्याप्त की उत्कृष्ट, इस तरह से 3-3 के जोड़े बनाए। पहले 5 सूक्ष्म में भी बनाए थे, बादर में भी यहाँ पर 3-3 के जोड़े चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 3-3 के। तो जीव कांड में 3-3 के जोड़े नहीं बनाए, जीव कांड में 4-4 के जोड़े बनाए। वहां अलग है, नंबरिंग सिस्टम अलग है, और ये अपना जो है बिल्कुल सरल है, 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। आज अपना समय हो चुका है तो अपन ये रुकेंगे, लेकिन अभी जो अपन ने किया है उसको एक बार चार्ट से मैं रिवाइज करके 1 मिनट में फिर आपको बताते हैं। आप लोग कल इनके नंबर लिखने की कोशिश करें, भले अपने का 1 2 3 4 घोड़े जोड़ बना के। पहली टेबल 5 की, दूसरी 6 की, फिर 5 की, उसके बाद में लगातार 11 टेबल 3-3 की बनेगी, 5 टेबल बनेगी उसकी, बादर की बनेगी, 6 बनेगी जो 3-3 की बनेगी। उसके बाद में वापस अपनी जो है वो क्यों ओरिजिनल आ जाएगी, 5-5 की टेबल आ जाएगी। इस तरह से 64 अवगाहना स्थान होंगे। विभा जी आपको ट्राई करना है, आप बिल्कुल अच्छा करते हैं, गलती की चिंता नहीं करने का, ट्राई करने का। टेबल कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। मधु जी के पास से आ रहा है। चलिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी होती है। ये चार्ट दिखने लगा अभी आपको? हाँ देखिए, व्हाइट दिख रहा है ना? तो ये व्हाइट अपन ने टेबल 1 बनाई है, येलो वाली टेबल 2 और रेड वाली टेबल 3 है। इस तरह से 5, 6, 11 और 16 हो जाते हैं। 6, 11 और 16 हो जाते हैं। कोई मुझे इको कर रहा है, तो इसके बाद में आप देखेंगे नीचे जहां पर मैंने लिखा टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 8। कुल 5 टेबल है। हर एक के अंदर 3-3 लिए, सारे के 5 टेबल सूक्ष्म निगोद संबंधी थी। सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वायुकाय, अब तेज और पृथ्वी का है। के बाद में
जो बादर की अपन ने शुरू की है, तो उसकी 6 टेबल है, क्योंकि बादर में दूसरी टेबल में 6 जीव समास लिए। तो ये टेबल थी हमारी टेबल नंबर 2। उसके बाद में टेबल नंबर T9 जो लिखा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, इनके जोड़े बनेंगे 44, 45, 46, 47, 48, 39, और ये बादर सबके जो है समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद में जो अगली टेबल आएगी वह टेबल आएगी केवल तीसरी टेबल के आधार पर, और इस तरह से फिर पुनः जब 15 अपने बजाएंगे और कुल 64 अवगाना के भेद होंगे। ये टेबल से आप लोग होमवर्क करिए और देखिए, एक बार की मेहनत है, 64 अवगाना स्थान हो जाएंगे। मतलब अपन जो यहाँ पर धवला का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो अपने को सूक्ष्म में जाना है, ताली पीट कर स्वाध्याय नहीं करना है। मतलब सूक्ष्म में ये है, नहीं तो कई बार 64 अवगाना स्थान के आपने अटेंड किए होंगे आशा बहन, लेकिन याद नहीं रहते। अपने को समझना है, याद नहीं रखना, अपने को समझना है कि आचार्य ने इसकी ग्रुपिंग कैसे की है। और एक बार अगर अपने को ग्रुपिंग समझ में आ जाएगी मुग्धा जी, तो ये 64 के 64 आपको बहुत आसानी से भी याद होंगे, और जब समझ में आ जाएंगे तो इनको पढ़ने में आनंद आएगा, रुचि भी लगेगी। नहीं तो आपको क्या होगा, अरुचि हो जाएगी। अपन आज रुकते हैं यहाँ पर। अपन ने काफी कल की अपेक्षा से इस कठिन विषय पर अपन ने काफी आगे बढ़ने की कोशिश की है। उर्मिला जी, अपन है ना काफी आगे, ये विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोगों ने काफी अच्छा उत्साह दिखाया है। उषा जैन जी ने, उर्मिला जी ने, सभी ने दिखाया, मधु जी ने, मंजुला जी भी है, सभी है। मीनाक्षी जी, ये तो आपका तो प्रिय विषय ही है, क्योंकि आप ही ने इस पर गोष्ठी में बोला था पिछली बार का। तो उसको किस प्रकार से 64 अवगाना का स्थान है, उनके क्रम में क्या लॉजिक है, ये हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब रुकेंगे यहाँ पर। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, कौन करेगा? उर्मिला जी कर लीजिए जिनवाणी स्तुति। उर्मिला जी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक झुके सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी बाजे दिन, सो तेरी चरणामृत तो पावे सुवाणी। नो बार नमोकार नो बार नमोकार। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र।